तो कल हमने देखा था कि कैसे राजा पुरंजन की कथा बताते बताते राजा प्रचिन बारी को नारद मुनि जी लेसन्स दे रहे थे। और राजा प्रचिन बारी काफी रिस्पॉन्सिबल और गंभीर होते जा रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि नारद मुनि जी लास्ट पार्ट पे आते हैं जहाँ पे राजा पुरंजन की डेथ के बारे में बात करने वाले हैं। वो अभी अभी राजा पुरंजन नारद मुनि जी ने बताया, नारद मुनि जी ने अपनी ऐसे वीणा थोड़ी सी एडजस्ट करी जो कंधे पे होती है, और उन्होंने कहा कि यौवन राजा मतलब फियर, काल कन्या मतलब जरा, और जरा मतलब बुढ़ापा, यौवन राजा मतलब भय, 720 सोल्जर्स मतलब चंडवेग के 720 सोल्जर्स मतलब 360 दिन और 360 रातें। जो टाइम वेस्टर्स होते हैं ना, उन पे किसका अटैक हुआ हुआ होता है? जो टाइम वेस्ट करता है उस पे किसका अटैक होता है? जो टाइम चंडवेग। उस पे किसका अटैक होता है? और चंडवेग। टाइम वेस्ट करना वाले का क्या नुकसान होता है? और और क्या क्या होता है टाइम वेस्ट करने वाले के साथ? वो करता क्या है एग्जैक्टली? टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? वो तो ठीक है, मतलब क्या है टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है? टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है? हाँ, बोलो बोलो, माता देयर आर सो मेनी आंसर्स। कर्मकांड। माता नेसेसरी प्रजल्पा। क्या? प्रजल्पा। प्रजल्पा करना, कर्म कांड करना, कंटिन्यूअसली बातों में टाइम वेस्ट करना, फिर अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई छोड़ के कुछ और ही करना, सो जाना, या फिर सोना है तो टीवी देखना है। अगर टीवी देखने का टाइम है तो खेलने चले जाना, खेलने का टाइम है तो खाना खाते रहना, खाने का टाइम है तो खेलते रहना। तो हर हर टाइम पे कुछ और ही करते रहना, बिल्कुल ही डिसरेगुलेटिव, मतलब जैसे कि बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। तो जो टाइम वेस्टर्स होते हैं वो रात रात भर, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो लड़के का, वो रात रात भर वीडियो गेम खेलता था और दिन भर टीवी देखता था। तो वो अभी 53 ईयर्स का हो चुका है और उसकी शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने बचपन से लेके 53 ईयर्स तक यही किया है। उसने बस टीवी देखा है, वीडियो गेम्स खेले, टीवी देखा है, वीडियो गेम्स खेले। वो इतना डिप्रेस्ड रहता है कि अभी वो और कुछ करने के लायक नहीं बचा, वो सिर्फ टीवी देखता है और वीडियो गेम्स। और उसके माता पिता इतने ज्यादा परेशान रहते हैं उसको लेकर। उनकी आयु ही 80s में है उसके माता पिता, लेकिन वो आज भी परेशान है। तो सोचो वो बेटे ने जीवन में आके क्या किया, अपने माँ बाप का तो जीवन ही छीन लिया, अपने माँ बाप को दुखी किया, भगवान की भी भक्ति नहीं की, अपना भी समय नष्ट किया। समय नष्ट करने ये वाले जो होते हैं जिसपे राजा चंडवेग का अटैक होता है, तो उसके क्वालिटीज बताओ, क्वालिटीज बताओ। जो टाइम वेस्ट करता है उसकी क्वालिटीज क्या होती है बताओ? टाइम वेस्ट करने वालों की क्वालिटीज क्या होती है? माता जी उन्हें खुद को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, और पूरा दिन कब उनका निकल जाता है उन्हें भी नहीं पता चलता। भ्रमित होते हैं ना, भ्रमित होते हैं। यस माता जी। और बताओ और क्या होता है? माता जी वो लोग मोस्टली अनसक्सेसफुल होते हैं जो कुछ भी वो काम करने के लिए लेते हैं हाथ में। सही बात है, हाथ में काम किया गया कभी कामयाबी नहीं आती और बार बार हारते ही रहते हैं। और बताओ? उनकी एजिंग बहुत फास्ट हो जाती है, एजिंग फास्ट हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी दिनों रात। वो तो ठीक है, हाँ, वो तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो दिन कहाँ जा रहा है रात कहाँ जा रही है पता नहीं। क्वालिटीज बताओ, क्वालिटीज। ये तो माता जी वो लोग आउटकम है। डंप की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? डंप की तरह। डम की तरह, मंदबुद्धि की तरह, हाँ ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल भी उनको कुछ आता पता नहीं होता, दे आर ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब प्रभुपाद ऑब्लिवियस वर्ड यूज करते हैं। ऑब्लिवियस मतलब जिसको पता ही नहीं होता आसपास क्या चल रहा है, वो अपनी दुनिया में मग्न रहता है और अपने आप को बहुत ज्यादा अहंकारी होता है। उसके अंदर क्या होता है, क्या होता है? अहंकार। ज्यादा अहंकार। उसको लगता है कि वो एनिमल किलिंग कर रहा है तो सही कर रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है तो सही कर रहा है, वो अगर मीट ईटिंग कर रहा है तो भी सही कर रहा है, अननेसेसरी सो रहा है तो भी सही कर रहा है। जो भी कर रहा है उसको ऐसे लगता है जैसे कि वो तो बेस्ट है,
वो तो सही कर रहा है, तो उसके अंदर का जो घमंड होता है, अहंकार होता है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। इसलिए राजा प्राचीन बारी को नारद मुनि जी डायरेक्ट नहीं बता पाए कि राजन तुम गलत कर रहे हो, यज्ञ करके, यज्ञ में एनिमल्स को मार के तुम गलत कर रहे हो। ये डायरेक्टली नहीं बता पाए क्योंकि राजा प्राचीन बरी नहीं तो नाराज हो जाते, और उन्होंने बिल्कुल ही क्विट ही कर देना था आध्यात्मिकता पे। वो यज्ञ भी बंद करते, भक्ति भी बंद करते, वो बिल्कुल ही ऐसे बन जाते कि चलो अभी बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना है, ऐसे बन जाते। इसलिए उनको एलिगोरिकल कथा बतानी पड़ी नारद मुनि जी को, जिससे कि उनको लेसन सीखने को मिले। और क्या क्वालिटीज थी राजा पुरंजन की? क्वालिटीज बताओ ना, उसकी क्वालिटीज क्या थी जिसकी वजह से चंडवेग को हिम्मत हुई उस पर अटैक करने की? जो इंसान टाइम वेस्ट करता है उसके चरित्र में कुछ तो ऐसी क्वालिटीज होंगी जिसकी वजह से गंधर्वों के राजा चंडवेग को हिम्मत मिल जाती है उस पर अटैक। ऐसे तो प्रभुपाद पे तो चंडवेग ने अटैक नहीं किया, भक्तों पे तो कोई अटैक नहीं कर रहा, भक्त तो दिन रात मेहनत कर रहा है कृष्णा कॉन्शियस होकर, उस पे राजा चंडवेग कभी अटैक नहीं करते। फिर कुछ कुछ भौतिकवादी जीवों पर अटैक करने की उसकी हिम्मत कैसे होती है? ऐसे कौन से गुण होते हैं बताओ? माता जी, जब ये लोग के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो इंद्रिय तृप्ति का सहारा ले लेता है। शाबाश, शाबाश। इंद्रिय तृप्ति नहीं, चंडवेग चंडवेग करता है कृष्णा की सेवा, लेकिन वो भक्तों पे थोड़ी ना अटैक करेगा। जो भक्त कृष्ण का नाम ले रहा है वो तो टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहा, वो कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। क्योंकि वो भक्त है, भक्ति कृष्ण को करता है वर्षिप, पर वो भी सेवा करता है। तो राजा चंडवेग जिस पे अटैक कर रहा है उसके गुणों की बात चल रही है। माता जी, वो केयरलेस हो सकता है। टाइम पास करता है, वही तो टाइम पास करता है। इंद्रिय तृप्ति, ये मेन वर्ड था, वसुधा ने सही कहा। इंद्रिय तृप्ति करता है, जो इंसान इंद्रिय तृप्ति करता है उसी पे हिम्मत होती है राजा चंडवेग के अटैक करने की। देखो, जो इंद्रिय तृप्ति करेगा, सपोज किसी ने एक केक खाया, बर्थडे पे केक खाया, ठीक है ना, खा लिया ना अभी क्रीम वाला केक, लेकिन हर महीने हर हफ्ते पेस्ट्री खाते रहना, हर हफ्ते पेस्ट्री खाना, हर हफ्ते में 2-3 बार पेस्ट्री खाना, कभी जलेबी खाना, कभी लड्डू खाना, कभी कुछ चलता ही जा रहा है, तो उसकी तो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति हो गई ना, टंग की ज्यादा ही चीनी हो गई, तो उसको जल्दी से डायबिटीज होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बड़ा हो होगा जाएगा माता। तो जल्दी वो आउट ऑफ शेप चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? है ना? तो इंद्रिय तृप्ति पहली साइन है जिसपे राजा चंडवेग अटैक करके जाता है। जो भी इंद्रिय तृप्ति करता हुआ दिख रहा है उस पे अटैक तो पक्का करता है, फिर उसकी इंद्रिय तृप्ति और बढ़ाता है। कोई बच्चा अगर उसने सोचा मैं 5 मिनट के लिए वीडियो देख लेता हूँ, और वो देखना शुरू कर देता है, फिर राजा चंडवेग उस पे अटैक करता है कि अरे बच्चा पकड़ गया, मिल गया मिल गया, यूट्यूब देख रहा है, देखो देखो कोई मूवी देख रहा है, पकड़ो पकड़ो, इसका 5 मिनट, इसका 10 मिनट 3 घंटे में कन्वर्ट करो, इसका 3 घंटा 10 घंटे में कन्वर्ट करो, 20 घंटे में कन्वर्ट करो। तो राजा चंडवेग के सैनिक तो दे आर ऑन लुकआउट, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी कंटिन्यूअसली लुकआउट पे रहती है। कौन इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, कौन इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, इससे और कराते हैं, इससे और कराते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, आग में घी और डालते रहते हैं, ऐसा अटैक करते हैं। और एक बताओ, और कोई है क्वालिटी राजा पुरंजन की जिसकी वजह से चंडवेग को हिम्मत हुई उस पर अटैक करने की? वैसे तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिम्मत हो रही है, गंधर्व हिम्मत कर रहा है, मतलब मानना पड़ेगा। खुद ऊपर रह रहा है, ऐसी कोई ग्रेट क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अटैक तो कर रहा है अच्छे खासा। वो दासियों के साथ वो कर रहा था इंद्रिय तृप्ति में ही, वो इंद्रिय तृप्ति में आता है। क्रॉस फ्रेंडशिप करना इंद्रिय तृप्ति में आता है, उसको तो टाइम पास ही करना माता जी, है। हाँ, वो केयरलेस है। केयरलेस है, जिम्मेदार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेता, अपने वक्त की जिम्मेदारी नहीं लेता। किस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता? ना बॉडी की जिम्मेदारी लेता है, ना टाइम की जिम्मेदारी लेता है, अपनी चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो हमेशा डिपेंड रहता है, जैसे पहले रानी पे डिपेंड था, रानी बोलेगी मत मारो एनिमल्स को, ठीक है तो नहीं मारूंगा, रानी बोली है तो नहीं तो नहीं। तो वो हमेशा डिपेंडेंट रहता है, जो ऐसे दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है उस पे भी राजा चंडवेग जो है वो अटैक करके आते हैं। वेरी नाइस। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे नारद मुनि जी क्या बता रहे हैं। नारद मुनि जी बता रहे हैं कि राजा यवन जो था, प्रज्वर उनका भाई जो था, जो मृत्यु के वक्त बुखार बनकर आता है, काल कन्या मतलब जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, वो भी आई,
और सब ने राजा पुरंजन की सिटी पे अटैक करा। एक एक दिन जाने लग गया, काल कन्या और सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा रूथलेसली अटैक करने लग गए, मतलब सबको ही बूढ़ा 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 बनाते गए। पांचाल सिटी में इतना सबको बूढ़ा बनाया, पुरंजन को भी बूढ़ा बनाया। तो काल कन्या अटैक करेगी, जरा अटैक करेगी तो क्या करेगी, बूढ़ा बनाएगी और डराएगी। तो रूथलेस अटैक हो रहा था और सबका टाइम वेस्ट करा रहे थे। देखो बूढ़े लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना, गोल्फ खेलने चले जाते हैं, ऐसे ही मतलब इधर उधर बैठे रहते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, ऐसे कुछ 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 अमेरिका के तो दिशा ही नहीं है इन लोगों के पास, ना अरेबियन कंट्रीज में दिशा है, ना अमेरिकन कंट्री, ना यूरोपियन कंट्री। इनको पता ही नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद करना क्या है, एनिमल शेल्टर कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते हैं। तो ऐसे जरा ने अटैक किया, प्रज्वर ने भी अटैक किया, तो ये सारे लोगों को, लोग बूढ़े हो गए, कर्मकांडी लोग, इन पे बुखार आने लग गया और इनके अंदर डर पैदा होने लग गया, क्योंकि भय भी उनके साथ था। तो इतना रूथलेस अटैक हुआ कि सबकी स्किन ने, सबके पंचेंद्रियों ने रिप्लाई करने की कोशिश की अटैक को। पंचेंद्रिय मतलब एक सांप था पांचाल सिटी में, एक बड़ा सांप, उसके 5 हेड्स थे। तो उस हेड ने सारे सोल्जर्स को डिफेंड करने की कोशिश करी, ठीक है। चंडवेग के जितने भी सोल्जर्स थे उनके साथ लड़ाई करने की कोशिश की, काल कन्या के साथ लड़ाई करने की कोशिश की, प्रज्वर के साथ लड़ाई करने की कोशिश की उस सांप ने, और जरा के साथ भी लड़ाई करने की। लेकिन जरा के हाथ में चाकू था, वो इतना, वो सांप को ऐसे कट्स मारती गई, प्रज्वर ने भी बहुत कट मारे, उसको ऐसे चाकू से बहुत जख्मी कर दिया उस सांप को, जो 5 हेड वाला सांप था। उसको तो प्रज्वर ने भी मारा, जरा ने भी मारा, यवन राजा भय ने भी बहुत ज्यादा मारा। इन तीनों ने तो मारा ही मारा, लेकिन चंडवे के 720 सोल्जर्स ने ये बड़े से जो सांप था 5 सर वाला, उसको बहुत जख्मी कर दिया। तो ये 5 सर वाला सांप कुछ और कुछ नहीं, पंचेंद्रिय थे। इसका मतलब बुढ़ापे में टंग बहुत फाइट करती है बुढ़ापे से, कि नहीं नहीं मुझे बूढ़ा नहीं होना, बूढ़ा नहीं होना, लेकिन फिर भी वो नमक टेस्ट नहीं कर पाती, चीनी टेस्ट नहीं कर पाती। एक टाइम आता है जहाँ पे वो ढेर सारी मिर्ची खाए तो भी टंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेट में आग लग जाती है, तब पता चलता है शायद मैंने तीखा खा लिया। तो कुछ कुछ पुराने जमाने में ऐसे होता था, कुछ कुछ बहुएं होती थी, उनको ना अपनी घर के बड़े बूढ़े अच्छे नहीं लगते थे, हो सकता है उन्होंने उनकी प्रताड़ना करी हो, कुछ बुरा किया हो। तो जैसे ही ये बड़े बूढ़े बूढ़े हो जाते थे, तो इनके घर में जो बहुए है, जिसको गुस्सा है, तमोगुणी है वो, तो उसने क्या करना, अच्छा इनको तो तीखा समझ में नहीं आता, इनको तो मीठा भी समझ में नहीं आता, इनको तो नमक भी टेस्ट नहीं होता, क्योंकि टंग से तो सारी एनर्जी चली गई है, सलाइवा ही चला गया है। इन लोगों ने ढेर सारी मिर्ची डाल के दाल दे देनी, सब्जी दे देनी। अब ये रोटी के साथ खा रहे बेचारे बूढ़े हैं, भूख लगी है, लेकिन टंग पे तो कोई टेस्ट नहीं आ रही, पता भी नहीं चल रहा तीखा है क्या नहीं, बस गर्म है या ठंडा है उतना ही समझ में आता है, टेस्ट नहीं आती। खाने के बाद जब इनके पेट में बहुत आग लगेगी, तब पता चलेगा कि हाय हाय, ऐसा खाना खाया हमने, वैसा खाना खाया। ऐसे करके इनको तकलीफ दी जाती थी। जेल में भी जो बूढ़े होते थे, हिटलर के जमाने में खास हिटलर ने इसका फायदा उठाया था, जितने भी बूढ़े लोगों को अरेस्ट किया था, हिटलर ने उनके साथ ऐसे ही किया था, ढेर सारी मिर्ची डाल के उनको खाना देता था। जब इनके पेट में बहुत आग आग लगती थी तो उसके कलेजे को ठंडक पड़ती थी। तो ये 5 सांप में से एक सांप जिसका 5 हेड है, उसमें से एक हेड का मतलब है पंचेंद्रियों में से जिह्वा। जिह्वा के ऊपर कुछ भी डालो तो वो जिह्वा लड़ाई करते करते थक गई, जरा से बुढ़ापे से लड़ाई की जिह्वा ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जख्मी होके वापस उसको जितना बीमार पड़ना था उतनी बीमार पड़ी गई। प्रज्वर के साथ लड़ाई की जहाँ पे बुखार आया उसको। फिर यौवन राजा तो डर भी लगने लग गया, अभी उसको खाना खाने से डर लगता है जिह्वा को, पता नहीं तीखा डाला होगा तो पता भी नहीं चलेगा तीखा है, ज्यादा नमक खाया तो बीपी ऊपर नीचे होता है, पता ही नहीं चलता ज्यादा नमक खाया है नहीं खाया। चीनी डाली है, किसी ने दूध दिया है उसमें चीनी डाली है या नहीं वो भी टेस्ट नहीं आता। तो इतना डेंजरस होता है एक्सट्रीम बुढ़ापा। अगर आपने परिवार को प्यार ना दिया हो तो परिवार भी रिटर्न में प्यार नहीं देता। खासकर आप, हमारे कर्म जो है ना वो वापस लौट कर आ जाते हैं, इसलिए परिवार को प्यार देना, इज्जत देना, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। अपने से नीचे जितने भी बच्चे होते हैं, बहुएं होती है, बेटे होती है, सपोर्ट करना है, उनको प्यार देना है, उनको इज्जत देनी है, बड़े हो रहे हैं तो इज्जत भी देनी चाहिए, तीनों चीजें देनी चाहिए। तो जो नहीं देता उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बुढ़ापे में ना
सहन करने को पड़ जाता है, क्योंकि इंद्रिय गिव अप करते हैं। तो वैसे टंग ने गिव अप किया। फिर कानों में तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ, कानों ने भी लड़ाई की जरा के साथ, प्रज्वर के साथ और भय के साथ, लेकिन कान बहरे हो गए, कान के पर्दे फट जाते हैं बूढ़े होने के बाद, कान की कैपेसिटी खत्म, आंखों की भी खत्म, आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है। तो वो कैटरैक्ट कितना भी निकालो, फिर एक बार अंधत्व आ गया तो आ गया, फिर तो यू कांट हेल्प इट। तो आंखें भी लड़ाई करते हैं बुढ़ापे के साथ, लेकिन आंखें कमजोर होती है, ऐसे सूखी सूखी लगती है, बार बार बंद करने का मन करता है, आंखों में से पानी उड़ गया है ऐसे लगता है, नींद आ रही है लेकिन सो भी नहीं पा रहे, क्योंकि आंखें बंद करते ही ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत दिनों से आंखें खुली थी, बंद करते हैं, बंद करने के बाद भी सूखा सूखापन जाता नहीं। तो ना नींद आती है, ना आंखें बंद करके बैठ सकते हो, ना आंखें खोल करके बैठ सकते हो, इतना गंदा होता है बुढ़ापा। जब जरा अटैक करती है, भय अटैक करता है, प्रज्वर अटैक करता है, आंखें भी गिव अप करती है, कान भी गिव अप करता है, टंग भी गिव अप, स्किन पे भी बहुत झुर्रियां आ जाती है, तो स्किन भी गिव अप करती है, क्योंकि लड़ रही होती है कंटिन्यूअसली। कितने लोग क्रीम लगाते हैं कि अरे ये क्रीम लगाओ इससे बूढ़े नहीं होंगे, ये क्रीम लगाओ दाग नहीं आएंगे, ये वो। किसी को पता नहीं हरी नाम की क्रीम कितनी अच्छी है। हरी नाम की क्रीम से तो कुब्जा भी इतनी सुंदर हो गई थी। हरी नाम से कितने हमारे कितने सारे आचार्य सुंदर सुंदर, बुढ़ापे तक उनकी स्किन एकदम ग्लो हुई है और बहुत सुंदर दिखे है। हरी नाम ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन किसी को यूज नहीं करना होता। तो इसके बाद ये सब ने अटैक किया, तो वो सांप घायल हो गया, 5 वुडेड स्नेक जो था पांचाल देश में, वो घायल हो गया। इसका मतलब भी पंचेंद्रिय घायल हो गई। इच्छाएं तो बड़ी है, सांप को इच्छा है लड़ने की, लेकिन अभी लड़ नहीं पा रहा है। वैसे बूढ़े लोग होते हैं, आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, पाव भाजी खाने की इच्छा होती है, खाकर स्वाद नहीं आता, लेकिन आइसक्रीम का स्वाद नहीं आता, पाव भाजी का स्वाद नहीं आता, तो लाइफ बड़ी दुखी दुखी हो जाती है। उनको सुनना होता है, कीर्तन सुनना होता है, कभी कभी अच्छे गाने सुनने होते हैं, लेकिन सुन नहीं पाते, बूढ़े हो चुके हैं, कितना भी मशीन लगाओ, मशीन लगाने के बाद भी कभी कभी सुन नहीं पाते। तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। ये लोग ना, सांप एक बार घायल हो गया, उसके बाद इच्छा होकर भी सांप उठ नहीं पाता जगह से। तो वैसे पंचेंद्रिय घायल हो गए थे। तो ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप और लीव, लेकिन राजा पुरंजन के पंचेंद्रियों ने गिव अप किया था। लेकिन उसको इतनी अटैचमेंट थी दासियों से, इतनी अटैचमेंट थी महल से, और जो पूरा बड़ा टेबल जिसमें 96 से 108 प्लेट्स रखे जाते थे तो खाने के, तो पुरंजन को खाने से भी बड़ी टेस्ट थी। तो उसकी बॉडी हिल नहीं रही है, वेजिटेबल बन गया है, बड़ा बूढ़ा बन गया है, लेकिन उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा अपनी बॉडी। उसको लग रहा है मेरे पास बहुत कुछ खाने के लिए है, मैं कल कोशिश करूंगा, मैं कल खाने की कोशिश करूंगा, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं कल कोशिश करूंगा, आज मुझे तो कुछ टेस्ट नहीं आई, लेकिन मैं कल कल करूंगा, ऐसे होप पे जी रहा है। तो पंचेंद्रिय तो पूरी तरह गिव अप कर चुके हैं। बट द किंग वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, किंग कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव निकला, बूढ़ा होने के बाद भी पॉजिटिव निकला। ऐसे कैसे? आपका तो जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है, 50 50 55 आ जाए ना, 60 टाइम, तो अपनी जल्दी से विल लिख देनी चाहिए, 30 40 में ही विल लिख देनी चाहिए, अपना पूरा ये लॉयर को बुलाना चाहिए, विल में लिख देना चाहिए कि मेरा जितना भी है मेरे बच्चों में मेरे जाने के बाद आधा आधा बांट देना, जितना भी बैंक में होगा उसको आधा आधे में बांट देना सारे बच्चों में। और तैयार रहना चाहिए, ऑलमोस्ट तैयार रहना ही चाहिए, जब भी आप कमाना शुरू करते हो तो, और विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो तैयार रहो जाने के लिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। लॉयर को बुला के विल लिख देनी चाहिए। राजा पुरंजन की तरह काम नहीं करने हैं। राजा पुरंजन क्या कर रहा है, इतना बूढ़ा हो गया है, उसको कुछ पड़ी नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि वो मरने वाला है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कोरोना में इतने सारे लोग चले गए, उन्होंने कुछ लिखा नहीं था विल, कुछ नहीं, तो आगे जाके उनके बच्चों में, बच्चों के रिश्ते तो बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन बड़ी लड़ाई हुई, क्योंकि माँ बाप ने जिम्मेदारी से छोड़ के नहीं गए, जिम्मेदारी से शरीर को त्यागा नहीं था। वो तो सडनली चले गए ना, कोरोना होकर सडनली उनको भी लगा था कि दुनिया को होगा कोरोना, हम घर में बैठेंगे, हमें नहीं होगा। घर में बैठे बैठे जो सबसे कोने के रूम में बैठा है, जिसके रूम में कोई भी नहीं आया, जो डर के बैठा है, उसको सबसे पहले कोरोना हो गया था। तो ऐसे होता है, ठीक है। जब काल आना होता है जाना ही होता है, लेकिन तैयार रहना चाहिए, पहले ही सारी फॉर्मेलिटी करके बैठ जाना चाहिए कि जब भी मैं जाऊंगा तो मेरी फैमिली सिक्योर रहेगी, हैप्पी रहेगी। तो ये इंडिया में कल्चर है नहीं, लेकिन ये कल्चर होना चाहिए। पृथु महाराज ने एग्जैक्टली यही काम किया है भागवतम में, जाने से पहले वो बांट के गए हैं।
सो जिम्मेदारी से शरीर छोड़ना है, अचानक से छोड़ते हैं और फिर पीछे परिवार जो तकलीफ में आ जाता है, तो परिवार की जो आंसू है वो पितृलोक में जीने नहीं देते। पितृलोक में आत्मा तड़पती रहती है कि मेरा परिवार रो रहा है, मेरा परिवार रो रहा है, मैं कैसे जाऊं ब्रह्मलोक में, मैं कैसे जाऊं सत्यलोक में, मुझे तो बुरा लग रहा है। ऐसे करके क्या होता है, ये लोग जा नहीं पाते ऊपर के लोकों में, वैकुंठ भी नहीं जा पाते, गोलोक भी नहीं जा पाते। इसलिए आज मृत्यु के बाद हमें जाने से कोई चीज रोकनी नहीं चाहिए। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले तो मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू गो, एंड इफ यू आर रेडी टू गो तो डरना नहीं चाहिए विल लिखने से। ठीक है, सो हु वुड लुक आफ्टर देम, ऐसे सोचा राजा पुरंजन ने, मैं कैसे जाऊं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं गया तो मेरे नाते पोती पे कौन ध्यान देगा, मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। तो वो सोच रहा था मुझे जीना पड़ेगा, मुझे अपने बेटों के लिए जीना पड़ेगा, उनको पता नहीं उनके बच्चों की शादी कैसे करानी है, बेटों के लिए जीना पड़ेगा। फिर कहता पोता पोती के लिए जीना पड़ेगा, उनको पता ही नहीं है अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, कौन गाइड करेगा, मेरे बेटे तो निकम्मे निकले, बहुएं भी अच्छी नहीं है, मुझे ही बताना पड़ेगा कि उनके बच्चों का ख्याल कैसे। तो ऐसे करके वो मिसअंडरस्टैंडिंग में था, तो इसलिए वो बड़ी चिंता कर रहा था और उसको जाना ही नहीं था इतना। पंचेंद्रिय पूरी तरह वो ही इज बिकम अ वेजिटेबल, ऐसा कोई बहुत ज्यादा अच्छी भी हालत नहीं है। आप इतने सारे हॉस्पिटल में पैरालिटिक आने पैरालिसिस अटैक जिनको आया है ना, उनसे बात करना, वो कहते हैं हाँ, एक पाव से चलना नहीं आता लेकिन हमारे पास स्टिक है, एक हाथ उठाना नहीं आता लेकिन दूसरे हाथ से खा लेते हैं, कैसे वैसे बाथरूम जाते हैं, एक हाथ से ही नहा लेते हैं, एक हाथ से ही साड़ी पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, एक एक हाथ से चल रहा है, भगवान की कृपा है जब तक चल रहा है। और ऐसे ऐसे जीवन ये 13 साल 14 साल 15 साल तक जीते हैं। 15 साल तक उनको कभी नहीं लगता कि वो मरने वाले हैं, फिर एक सडन डेथ आ जाती है। लेकिन इतना ऑप्टिमिस्टिक, इतना बुरी हालत हुई है फिर भी इतने ऑप्टिमिस्टिक रहना, हरि नाम नहीं लेना, टीवी में टीवी देखते रहना, जो हाथ चल रहा है उससे रिमोट चलाना आता है लेकिन माला चलानी नहीं आती। वाह रे वाह, मतलब क्या माया का खेल है, कितना बड़ा माया का खेल है। हाथ में मैगजीन उठा के पढ़ सकते हैं, एक ऐसे किंडल आता है, टैबलेट आता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मटीरियलिस्टिक कुछ पढ़ते रहते हैं, न्यूज क्या आया है एंड ऑल दैट, हॉस्पिटल में बैठे बैठे। लेकिन हाथ में भागवतम नहीं पढ़ सकते, मतलब इतना ज्यादा बुद्धि आपकी घास चरने गई है। सो ये हो जाता है। तो राजा पुरंजन और उनकी हालत सेम है, राजा पुरंजन भी मरने से पहले सोच रहा है कि मैं बहुत लंबा जीने वाला हूँ, लेकिन उसके बेटे थे, पोते थे, परपोते थे, और जितने नौकर चाकर थे, जितने सेनापति थे, मिनिस्टर्स थे, वो ग्रेजुअली अपोज कर रहे थे। मतलब वो सब चाहते थे मर जाइए, मर जाए राजा पुरंजन, मर जाए, क्यों जिंदा है, इसका भी हमें फायदा क्या है, राज्य तो हमने ही चलाना है, सब कुछ तो हमने ही करना है, इसका फायदा ही नहीं है, ये क्यों नहीं जा रहा, ऐसे सब सोचने लग गए। So his sons, grandsons, servants, and ministers were gradually opposing. They did not want him to live at all. So देखो इतना दिया राजा पुरंजन ने, अपनी सारी संपत्ति दे दी, और बच्चों की सोच देखो कितनी घिनौनी है। बच्चों की और पोते पोतियों की कब घिनौनी होती है सोच, जब वो भक्ति में नहीं होते। इतनी गंदी सोच कि माँ बाप कब जाएंगे, उनकी संपत्ति कब मिलेगी, कब मिलेगी, ऐसे सोचते हैं। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड ने, उनकी माता जब चली गई तो जिस दिन उनकी मम्मा का देहांत हुआ था, तो तब बोला कि अच्छा हुआ चली गई, ऐसे बोला उसने, बेटे ने। तो उनकी पत्नी मुझे बता रही थी कि जैसे ही हस्बैंड ने ये बोला कि अपनी माँ के बारे में अच्छा हुआ चली गई, कहते मुझे सदमा लग गया कि कल को मैं चली जाऊंगी तो मेरे बारे में भी ऐसा बोलेंगे। तो बेटे ऐसे होते हैं, जिस माँ ने दूध पिलाया, भाई तेरे डायपर चेंज किए, तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, दूध दिया है, तेरे को दांत भी नहीं थे तब दूध दिया, तेरे को चलना नहीं आ रहा था, चलना सिखाया, कपड़े बदले, तेरे कपड़े धोए, इस्त्री किए, तेरे जूतों को पॉलिश किया, टिफिन भरा, स्कूल भेजा, तेरे को कुछ नहीं आ रहा था, तेरी माँ ने इतना किया, और उसके जाने के बाद ऐसी बातें करना। थोड़ा बहुत मारा होगा, डांटा होगा, लेकिन इसलिए ऐसी बातें करते हैं, अच्छा हुआ चली गई। तो ये हो गए कर्मकांडी लोग। कर्मकांडी लोगों पे फिर ये सब अटैक करते हैं, जरा भी अटैक करती है, यवन राजा अभय भी अटैक करता है, प्रज्वर भी अटैक करता है, चंडवेग भी अटैक करता है, इनका कुछ भला नहीं होना है। तो वैसे राजा पुरंजन मर क्यों नहीं रहा, मर क्यों नहीं रहा, सारे बेटे यही बात कर रहे हैं, पोता पोती बात कर रहे हैं,
नौकर चाकर भी यही बात कर रहे हैं, और उसके राज्य में जो मिनिस्टर्स है जिन्होंने उसको इतना हाँ जी करके राजा के यहाँ पे चढ़ाया है, मस्का मारा है, वो लोग भी यही चाहते हैं। इसलिए भौतिकवादियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके हृदय में कृष्णा नहीं है ना, उस पे भरोसा मत करो। हो सकता है आपको ऐसा इंसान मिले जिस जो शिव जी का भक्त है और गणेश जी का भक्त है, थोड़ा बहुत फिर भी आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल ही कर्मकांडी है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करता है, नहीं तो काम ही नहीं करता, ऐसे इंसानों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा सिर्फ अपना सेल्फिश लोगों से दूर रहना चाहिए। सेल्फिश लोगों से ना दोस्ती करनी चाहिए, ना उनसे लेना देना रखना चाहिए। बस एक कॉर्डियल हाँ जी राम राम बोलो और आगे चलते बनो। बहुत ज्यादा इनके पास नहीं जाना चाहिए। तो राजा पुरंजन खुद सेल्फिश था, तो उसको जो मिनिस्टर्स थे, बच्चे थे, पोता पोती थे, सब सेल्फिश निकले। कोई त्याग भावना नहीं थी दूसरे के लिए, वैराग्य भावना नहीं, त्याग भावना नहीं, मदद करने की भावना नहीं, कुछ नहीं था। सो उसको भी ऐसे ही लोग मिले। आप जैसे हो, जैसे पता है जैसे आप होते हो ना, वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। इसलिए अपने अंदर से सेल्फिशनेस निकाल देना है, दया भाव लाना है। हमेशा गिविंग मोड में रहो। गिविंग मोड मतलब देने की भावना में रखो, लेने की भावना में नहीं रहना, ठीक है। जैसे कोई होता है ना, किसी सेठ के पास नौकरी कर रहा है। अब अगर वो सेठ के पास नौकरी कर रहा है, मान लो गाड़ी धोने का काम कर रहा है, और वो हमेशा यही सोचता है गाड़ी धोनी पड़ रही है, महीने के एंड में 30 रुपए मिलने वाले हैं, गाड़ी धोनी पड़ रही है, महीने के एंड में 30 रुपए मिलने वाले हैं। वो बार बार लेने के बारे में ही सोच रहा है, मुझे 30 रुपए मिलने हैं इसलिए कर रहा हूँ, 30 रुपए मिलने हैं इसलिए कर रहा हूँ। अगर लेने की भावना से काम करेगा वो, उसके पास कुछ नहीं आना, बीमारियां आनी है, लेकिन सुख नहीं आना है। देने की भावना में रहेगा, तब जाके उसको ऐसा लगेगा मैंने ये गाड़ी चमकानी है, बहुत बहुत अच्छा करनी है, सेठ खुश हो जाने चाहिए, मैं गाड़ी बड़ी अच्छी करूंगा। इस गाड़ी में हो सकता है इनके भगवान बैठे, इस गाड़ी में हो सकता है इनके फैमिली बैठे, इनकी बूढ़ी माँ बैठे, जो भी बैठने वाले हैं, भक्त भी बैठ सकते हैं मंदिर के। ऐसे करके प्रसन्न होकर अच्छे से सेवा करेगा, और वो भी हरि नाम लेते लेते सेवा करेगा। उसका जल्दी प्रमोशन नहीं होगा, उसका और ज्यादा भला नहीं होगा। तो भले उसको भी 30 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो 30 रुपए के बदले में ये नहीं सोच रहा कि 30 मिल रहे हैं तो इतनी साफ करूं और इतनी साफ ना करूं। ही इज गिविंग हिज बेस्ट। इसको कहते हैं सेल्फलेस सेवा, निस्वार्थ सेवा। आप जो भी नौकरी करते हो उसमें भी देने की भावना में रहना चाहिए। आप व्यवसाय करते हो, देने की भावना में रहना चाहिए। घर में परिवार का ख्याल रख रहे हो, देने की भावना में हमेशा रहो। जितना देने की भावना में रहोगे उतना आपके पास ज्यादा आएगा। जितना लेने की भावना में रहोगे, सेल्फिश रहोगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद भी सेल्फिश है और आपको लूटने के लिए बैठे हैं। फिर आ जाते हैं लोग पुलिस के पास कहने के लिए, देखो जी उसने हमें 10 लाख के लिए फंसाया, उसने हमारे 20 लाख लिए, देखो उसने ऐसा किया और भाग गया। भाई आपके अंदर भी स्वार्थ था, इसलिए आपको ऐसा इंसान मिला। आपके अंदर का स्वार्थ जाओ, आपके अंदर देने की भावना लाओ, फिर मिलने वाले भी देने वाले मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, आपको रिस्पेक्ट करने वाले मिलेंगे। तो राजा पुरंजन जो था वो हमेशा ही लेने की भावना में था। दासियों से एंजॉयमेंट लेनी है, प्राणियों से एंजॉयमेंट लेनी है, हमेशा वाइफ से एंजॉयमेंट लेनी है। अब वो उसने हमेशा लेने की भावना में था, तो अभी बाकी लोग जो उसको मिले हैं, पोता पोती जो आए हैं उसके जीवन में, उसकी जान लेने की भावना में है। ये लोग भी चाहते हैं कि हम इसकी जान ले ले, ये मरता क्यों नहीं है। अननेसेसरी हमें क्वेश्चन पूछता रहता है, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तुझे करना क्या है, हम संभाल रहे हैं। ऐसी वाली लेने की भावना में, जान लेने की भावना में, कितना डेंजरस है। इसने एनिमल्स की जान ली, इसके पोता पोती इसकी जान लेना चाहते हैं। आ गया ना वापस। सो इवन हिज वाइफ वॉज बिकमिंग कोल्ड एंड इनडिफरेंट टूवर्ड्स हिम। लो कर लो बात राजा पुरंजन की। पुरंजनी जो इतनी सुंदर थी, मोतियों वाली साड़ी पहनी थी उसने, बड़ी सुंदर थी, वो भी सोच रही है कि राजा पुरंजन मरता क्यों नहीं। वो रूड हो गई थी, उससे मीठी मीठी बातें करना उसने बंद कर दिया था। हाँ, रानी पुरंजनी को गुस्सा नहीं आएगा। पुरंजनी को छोड़कर उसने क्या किया, उसने सारे दासियों के साथ टाइम वेस्ट किया ना, टेंशन में आ गया तो वाइफ के पास भी जाना छोड़ दिया। बुलाया सारी दासियों को, दिन रात गप्पे लड़ाता रहा। वाइफ को गुस्सा नहीं आएगा। अब मरने पे ठहरा है तो वाइफ भी रूड हो गई। तो देखो ऐसे होता है कि आपका जो वाइफ होता है, हस्बैंड होता है ना, वो भी आपके साथ कभी भी रूड हो सकते हैं। कर्मकांडी बनते रहोगे तो कोई प्यार नहीं मिलना है। प्यार दोगे, इज्जत दोगे और सपोर्ट करोगे तो वही वापस मिलेगा बुढ़ापे में, नहीं तो नहीं मिलना। सो
इवन हिज वाइफ बिकेम कोल्ड, कोल्ड मतलब बड़ी ही ऐसे ठंडी पड़ गई। उसने कोई, उसके हृदय में कोई वार्मथ नहीं थी राजा पुरंजन के लिए कि हाय बेचारा बूढ़ा हो चुका है, मैं उसके पास बैठ जाती हूँ। नहीं, कुछ नहीं, उसको बड़ी कोल्ड हो गई थी। जो है उसके कर्मों से वो जा रहा है, ऐसे करके कोल्ड होके ही डिजर्व्स दैट, ऐसे वाली फीलिंग दे रही थी उसको। तो इवन दो ही डिड नॉट वांट टू लीव द सिटी, देखो इतना इतनी नेगेटिविटी मिल रही है राजा पुरंजन को। बीवी नहीं चाहती वो जिंदा रहे, घर वाले नहीं चाहते, नौकर चाकर नहीं चाहते, मिनिस्टर नहीं चाहते, फिर भी ये साहब को जिंदा रहना है। देखा आत्मा कितनी अटैच्ड रहती है इस शरीर से। शरीर तो गोनी है ना, ये गोनी बूढ़ी हो जाती है, फट जाती है, फिर भी इसी गोनी में रहना है, फिर भी इसी गोनी, इसको कहते हैं स्टुपिडिटी, भ्रमित हो जाना। आपको जो खराब होता है, क्या हुआ माता जी? वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, क्या सबका वॉइस ब्रेक हो रहा है? सबको ऐसे ही हो रहा है? पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि वॉइस इज ब्रेकिंग। सुनाई दे रहा है सबको? बताओ जरा, सुनाई दे रहा है? आनंदायनी माता जी तो बोल रही है सुनाई दे रहा है। पापा नहीं है। सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है, मैं आगे की चलो 4 मिनट कंटिन्यू करते हैं। और तो फिर क्या हुआ ना कि ये इसको मन नहीं कर रहा छोड़ने का, परिवार को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इतना सब कुछ हेट कर रहे हैं सब लोग, फिर भी मन नहीं कर रहा है। इसलिए घर में जब सब कुछ होता है, हाँ जी, सो घर में सब कुछ होने के बावजूद भी आप कितना भी पैसा दे दो परिवार वालों को, परिवार वालों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आपको परिवार वालों को प्यार से सपोर्ट करके और इज्जत देके, ये तीन चीजों से ही खरीदना पड़ता है, और कोई तरीका है नहीं, बना नहीं है। और ये तीन चीजें तब दिल से आएगी जब भक्ति मार्ग पे चलोगे। भक्ति मार्ग पे चलते हो तो आपका जो कोटा होता है ना हृदय का, प्यार का, वो भरा रहता है हमेशा। आप हमेशा कृष्ण से प्रेम करते रहते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, तो वही प्रेम हमारे हृदय में ओत प्रोत भरा रहता है। फिर वही प्यार परिवार वालों पे झलकता है। जैसे इतने सारे बड़े बड़े संत महात्मा, प्रभुपाद ने तो पूरी दुनिया में अपना हृदय से प्यार बांटा है, चैतन्य महाप्रभु ने बांटा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बांटा है, सारे आचार्यों ने अपने हृदय में इतना राधा रानी का प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो वो सारा बांटा। प्रभुपाद ने तो हमें फैमिली बना के दे दी। तो प्रभुपाद ने इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया। हम कौन है? कोई भी नहीं है, लेकिन आज हर जगह जाओ, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो इस तरीके से बड़ी फैमिली दी, सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया। यही सपोर्ट सिस्टम अपने परिवार में खड़ा करना है हमेशा। आपका परिवार चाहे 10 इंसानों का हो, 5 इंसानों का हो, 4 लोग ही हो, आप जितने भी लोग हो, 3 लोग भी हो सकते हो, 2 लोग भी हो ना, परिवार हो ना, तो इस एक दूसरे का सहारा बनना है, सबका सहारा बनना है। परिवार में जितने भी लोग हैं सबका सहारा बनना है। मांगते नहीं रहना, लेने की एनर्जी में नहीं रहना कभी कि मुझे चाहिए, मुझे सहारा चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सहारा चाहिए, ऐसे नहीं। मैं सहारा दूंगा, मैं प्रेम दूंगा, मैं कृष्ण से प्रेम लूंगा और मैं दुनिया को प्रेम दूंगा, मैं कृष्ण से सहारा लूंगा और मैं दुनिया को सहारा दूंगा। ऐसे करके ऐसे जीना है, तब जाके राजा पुरंजन वाली हालत नहीं होगी। नहीं तो सबने वेट करते ही रहना है, मर क्यों नहीं रहे, मर क्यों नहीं रहे। तो राजा पुरंजन अभी भी बिल्कुल भी उसको अपनी पत्नी से भी एनिमिटी, गुस्सा नहीं आ रहा, किसी से भी गुस्सा नहीं आ रहा, उसको फिर भी जीने का मन कर रहा है। ही डिड नॉट वांट टू लीव द सिटी बट ही वाज फोर्स्ड टू डू सो, द सिटी वाज सेट अब्लेज बाय प्रज्वरा। तो क्या हुआ ना, इसको छोड़ना नहीं था, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं था राजा पुरंजन को अपना शरीर। लेकिन प्रज्वर आया और शरीर में आग लगा दी। ऐसे कहा गया पांचाल सिटी को आग लगाई प्रज्वर ने, पूरा पांचाल सिटी जल गया। इसका मतलब क्या है कि राजा पुरंजन का शरीर में ही बहुत अग्नि ट्रांसफर हुई, मतलब इतनी बुखार, इतना बुखार, नेक्स्ट लेवल का बुखार आया। प्रज्वर आता है तो ऊपर उठा के ले जाने के लिए आता है। हमारे नॉर्मल नॉर्मल वायरल आते हैं, वो आते हैं तो जाने के लिए आते हैं। तो बुखार आता है तो दवाई मत लेना, जिस दिन बुखार आता है ना रेस्ट कर लेना, थोड़ा ठंडा ठंडा आइस पैक यूज करना, अपने आयुर्वेदिक जो काढ़े होते हैं वो ट्राई करना। लेकिन अब दवाई से थोड़ा सा दूर रहना। बुखार से ही आपके अंदर के बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स है ना,
वो तैयार होने हैं। आप बाहर से एंटीबायोटिक खाते हो तो शरीर ही नहीं तैयार करता एंटीबायोटिक, तो आप शरीर को स्ट्रांग कब बनाओगे? इसलिए बुखार में थोड़ी सहनशीलता बढ़ाना, सहनशीलता बढ़ाने का इससे अच्छा कोई तरीका है नहीं, ठीक है। हर बुखार प्रज्वर नहीं होता। जो मृत्यु का प्रज्वर है वो तो पता चल ही जाता है, हर जगह शरीर बड़ा गर्म हो जाता है। नॉर्मल बुखार होते हैं उसको सह लेना चाहिए और दवाई से दूर रहना चाहिए। बुखार 4 घंटे के बाद आता है, हर 4 घंटे के बाद। अगर उतर रहा है फिर आ रहा है, उतर रहा है फिर आ रहा है, इसका मतलब एंटीबॉडीज बन रहे हैं बॉडी में। जैसे ही बन जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज 4 घंटे तक लड़ाई करते हैं बॉडी में, फिर वीक पड़ जाते हैं वापस। दुश्मन वाले जो बैक्टीरियाज है वो जागृत हो जाता है, वापस बुखार बढ़ जाता है। तो शरीर एंटीबॉडीज की आर्मी तैयार कर रहा है, आर्मी तैयार कर रहा है, तब शरीर गर्म होगा। फिर वो बैक्टीरियाज, इन्फेक्शन वाली बैक्टीरियाज को मारेगा। तो युद्ध चल रहा है ना शरीर में, इसलिए शरीर गर्म हो रहा है। अब वो युद्ध में बुरे बैक्टीरियाज जब मर जाएंगे और हमारी आर्मी जब अच्छी से हेल्दी रहेगी तो बुखार वापस उतर जाएगा। तो ये होता है शरीर के अंदर जब बुखार होता है, तो शरीर को अपना काम करने देना चाहिए। आप पानी पीते रहो, हाइड्रेट होते रहो, हमेशा पानी पीते रहना है, मूंग दाल का पानी पीते रहना है, जूस पीते रहना है, फ्रूट्स खाने हैं, जूस पियो, वेजिटेबल्स का सूप पियो। लेकिन ऐसे करके बुखार के साथ टैकल करो। बहुत बुखार आ गया है, बकेट में पानी लो, ठंडा पानी, उसमें पाव डाल के बैठ जाओ। ठंडा पानी मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू आपके रूम टेम्परेचर जो होता है। देखो बुखार आएगा तो 99 डिग्री आ जाता है, 99 100 डिग्री तक चला जाता है, 104 तक। हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, 32 34 तक चला जाता है। तो पानी का टेम्परेचर भी 32 ही ले लो ना। किसने बोला है आपको 18 डिग्री फ्रिज का पानी यूज करने के लिए? लोग क्या करते हैं, बुखार उतरने के लिए फ्रिज के आइस क्यूब्स डाल देते हैं और पाव डाल देते हैं, उनको और ठंड लग जाती है और बुखार आ जाता है। कंफ्यूज ही कर डालते हैं शरीर को। नॉर्मल टेम्परेचर 32 होता है, तो नॉर्मल पानी लो, आपकी टंकी का जो भी पानी है बाथरूम का वो डालो बकेट में, पाव डाल के खड़े हो जाओ उसमें, या चेयर पे बैठो पाव डालो। आपका सारा बुखार पाव से नीचे पानी में उतर जाएगा, जल्दी शरीर ठंडा हो जाएगा। शरीर को भी ऐसे अच्छा लगता है, लड़ाई करने के जो एंटीबॉडीज है वो बुखार, बिना बुखार के लड़ाई कर लेते हैं फिर। ये साइंस समझो, शरीर कैसे आर्मी तैयार करता है, फिर आप दवाइयों से थोड़ा दूर रहोगे। प्रज्वर आ गया मृत्यु वाला, जैसे पुरंजन के ऊपर अभी प्रज्वर अटैक किया है। अब पुरंजन कितनी भी दवाई ले ले, उसके लिए बाहर अमेरिका से भी डॉक्टर आया और दवाई दी थी तो भी इसने जिंदा नहीं रहना है। प्रज्वर ने अटैक कर दिया है तो इसने मरना ही मरना है। तो इसके ऊपर प्रज्वर का अटैक हुआ। The fever of death was so excruciating. पुरंजन could no longer bear it. अब वो फीवर इतना ज्यादा हाई लेवल का था कि राजा पुरंजन जो है वो सह नहीं पाए वो बुखार। इतनी तकलीफ हो रही थी उस बुखार में। होता क्या है ना कि ये वाला बुखार आता है ना तो सर में ठन 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 ऐसे बहुत दर्द होने लग जाता है। फिर गले से उल्टी हो रही है ऐसे वाली फीलिंग आती है। सांस गले में जाके रुकती है, लंग्स तक नहीं जाती। तो प्रज्वर आता है तो मृत्यु ऐसे दिखती है जैसे सर में कोई अंदर से हथौड़े मार रहा है, सांस ले रहे हो तो गले में रुक रही है, और मुंह से आप बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि गला पूरा चोक हो चुका है, और उल्टी वाली फीलिंग आ रही है। तो ऐसे वाला जो बुखार होता है, और वो कंटिन्यूअस फीलिंग है, ऐसा भी नहीं कि 1 मिनट आ गई और चली गई, कंटिन्यूअस फील हो रहा है। तो राजा पुरंजन जो है प्रज्वर को हैंडल नहीं कर पाए। Meanwhile, the city's superintendent of police, Serpent, still tried to protect the city. अब इतना हो रहा था फिर भी पंचेंद्रिय अटैक कर रहे हैं। अटैक करके आया है प्रज्वर, लेकिन प्रज्वर के साथ फाइट कौन कर रहा है? पंचेंद्रिय। जैसे पांचाल सिटी को वो स्नेक सरपंट जो था 5 हेड वाला, वो प्रोटेक्ट कर रहा था, वो जख्मी पड़ा है लेकिन उठ रहा था, फिस 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 करके सबको मारने की कोशिश कर रहा है, प्रज्वर को भी मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही पंचेंद्रिय लड़ाई कर रहे हैं प्रज्वर के साथ, वापस एंटीबॉडी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बुढ़ापे में ना डॉक्टर दवाई या मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करते। हॉस्पिटल में देखो डॉक्टर बोलेंगे हम इनको सलाइन नहीं चढ़ाएंगे अभी, आप इनको घर लेके जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनकी दवाइयों की कैपेसिटी पहुंच चुकी है, थ्रेशोल्ड खत्म हो चुका है। अब ये पेशेंट जो है ये दवाइयों हैंडल नहीं कर सकता। एंटीबायोटिक्स की जो हम सलाइन लगाएंगे उसके शरीर में गई तो हो सकता है उसके शरीर में फोड़े फोड़े आए, बहुत ज्यादा स्किन एलर्जीज आए, और पस पस होके उसके बॉडी से निकल जाए वो एंटीबायोटिक।
इसलिए डॉक्टर उससे रिस्क नहीं लेते। तो एंटीबायोटिक को कहते कि हम इनको दवाई दे के फायदा नहीं है, क्योंकि अभी इनका वक्त आ गया है, इनको लेके जाओ। उनको कहना होता है कि अभी इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज हम ऊपर से नहीं डाल सकते, इनके अंदर ही इच्छा होगी तो एंटीबायोटिक जनरेट हो जाएगी। तो इच्छा इच्छा जो थी राजा पुरंजन के अंदर थी जिंदा रहने की, तो उसके अंदर वो सारे एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, और वो लड़ाई कर रहा है बीमारी से, लड़ाई कर रहा है बुढ़ापे से, कर रहा है बुखार से, कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट तो बुखार के साथ लड़ाई कर रहा है वो। और फिर भी वो प्रज्वर तो मान नहीं रहा, प्रज्वर तो लेने के लिए आया है। किसने भेजा है? काला कन्या ने, काल शक्ति ने भेजा है। काल शक्ति को किसने बताया? यमराज जी ने। यमराज जी को किसने बताया? चित्रगुप्त ने। सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप परफेक्टली हो रहा है। तो ये सारा जो था सरपंच बहुत मुश्किल, उसने बहुत कोशिश की लड़ाई करने की, और प्रज्वर की जो आग थी उस आग में ये पंचेंद्रिय जल गए। प्रज्वर मतलब बुखार ना, एक्सट्रीम लेवल का बुखार। तो उसकी आग में ये सांप जल गया, 5 हुडेड स्नेक, जो इतना टॉल था, पुरंजनी के हाइट का था ये 5 हुडेड स्नेक। क्वीन पुरंजनी जब आई थी ना सिटी में, उसके आसपास ये 5 हुडेड स्नेक था। इसका मतलब क्वीन पुरंजनी के जो पंचेंद्रिय थे ना, वो राजा को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे थे, राजा पुरंजन को। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो मेरी आवाज कितनी सुंदर है, देखो मेरी आंखें कितनी ऐसे 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 है, अच्छी अच्छी है, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है, मिल्की मिल्की। तो ऐसे करके उसके पंचेंद्रिय अटैक कर रहे थे। तो उस जो पंचेंद्रिय वाला सांप था ना, वो रानी पुरंजनी के सामने ऐसे ऐसे चलता था, बहुत स्ट्रांग था, बहुत टॉल था। आज वो प्रज्वर की आग में जलकर खाक हो गया। इसका मतलब क्या? राजा पुरंजन के सारे इंद्रिय जो है उन्होंने गिव अप कर दिया। अब इस बुखार के सामने हम टिक नहीं सकते, गिव अप कर दिया। तो ही वॉन्टेड टू लीव, अब उससे सहा नहीं जा रहा। अब राजा पुरंजन ने खुद ही अपने मन से सोचा, मुझे छोड़ना है, मुझे ये शरीर छोड़ना है, मैं सह नहीं सकता। ऐसे करके इतनी तकलीफ होती है तो कोई भी कहता है। सो द किंग क्राइड आउट लाउडली, टेरिफाइड। He thought of his wife and family and again worried about how they would maintain themselves. He thought of his loving wife and their life together. तो राजा जोर से चीखा टेरिफाई होके कि मैं नहीं सह पा रहा हूँ बुखार, ऐसे करके जोर से चिल्लाया। लेकिन चिल्लाते वक्त उसने क्या सोचा? मेरी बीवी का ख्याल कौन रखेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोतों का क्या होगा। ऐसे करके वो जोर से चिल्लाया और अपनी पत्नी को भी याद किया। उसकी पत्नी ऑलरेडी रूड हो चुकी थी, लेकिन प्यार इतना था ना पत्नी से कि वो पत्नी को याद किया उसने मरते हुए। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों ने मिलके घर छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं तो घर से अटैचमेंट होती है, वापस चिपकली बन के जन्म लेकर उसी घर में आना पड़ता है। और वापस वानप्रस्थ जाने के बाद जब आप दोनों तकलीफ में होते हो, मान लो जंगल में गए हो, मान लो किसी इस्कॉन टेम्पल के आसपास रहने गए हो, छोटे से घर में रह रहे हो, फैसिलिटी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, बड़े खुद का ही पका के खा रहे हो, तकलीफ हो रही है, घुटने में दर्द हो रहा है, फिर भी खुद ही पका के खा रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, कैसे वैसे चल रहे हो, शक्ति नहीं है हड्डियों में। अब एक दूसरे से अटैचमेंट चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि फैसिलिटी आप यूज नहीं कर रहे हो एक दूसरे की। ना हस्बैंड वाइफ की सेवा कर पा रहा है, ना वाइफ हस्बैंड की सेवा कर पा रही है, वो दोनों अपनी खुद की सेवा कर ले तो ही बड़ी बात है। ऐसे स्टेट में डिटैचमेंट आती है, पति पत्नी को इकट्ठे रहते हैं फिर भी डिटैचमेंट आती है, और उसमें से एक कोई जल्दी ऊपर चला जाता है तो दूसरा भक्ति करने के लिए और फ्री हो जाता है, कई सारे भक्त आकर मदद कर लेंगे। लेकिन डिटैचमेंट नहीं आती तो पुरंजन की तरह हालत खराब। वाइफ गुस्सा कर रही है फिर भी ओ मेरी पत्नी का क्या होगा, ऐसे करके जोर से चिल्लाया। वो इतना जोर से चिल्लाया कि आसपास सबको सुनाई दिया। डेथ डिड नॉट केयर फॉर हिज कंसर्न्स, उसने डेथ को मानो पुकारा हो कि छोड़ो मुझे, मेरी वाइफ का क्या होगा, मुझे चिंता हो रही है। लेकिन मृत्यु को कुछ पड़ी नहीं। मृत्यु तो बहरी होती है, कहता है कि मृत्यु आती है ना तो बहरी होती है, उसको सुनाई नहीं देता कि क्या बोल रहा है। दे जस्ट कम, रोबोटिकली आते हैं, गले में फंदा डालते हैं, खींचते हैं आत्मा को और लेके जाते हैं, ऐसे पीछे डालते हैं और लेके जाते हैं, वॉक करते करते। पाप किया होगा आ जाओगे गर्मी में चलते चलते, पाप नहीं किया होगा तो थोड़े से ग्राउंड लेवल से ऊपर आओगे और स्वर्ग लोक चले जाओगे, लेकिन लेकर जाती है मृत्यु पक्का। तो ये इतना जोर से चिल्लाया लेकिन मृत्यु ने उसको घास तक नहीं डाली। यमन राजा फियर भी था,
वो भी अंदर था, मर्सीलेसली अटैक कर रहा था। फियर मतलब डर जो था, मर्सीलेसली बिना किसी दया दिखाए राजा पुरंजन पे कंटिन्यूअस डर यौवन राजा अटैक कर रहा था। और पुरंजन की हालत एक एनिमल की तरह हो गई थी, जो एनिमल जिंदा रहना चाहता है लेकिन अभी कटने वाला है वो, ऐसी वाली, मतलब उसको मृत्यु दिख रही है। इट इज लाइक बकरी है, बकरी को लेके गए काटने के लिए, बकरी को पता है मेरे को काटने वाले हैं, तो वो डर जाती है, वो भागने की कोशिश करती है, हाथ पैर मारती है, लात मारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसको मारते हैं। तो बकरी को कहीं ना कहीं पता होता है मुझे मारने वाले हैं। वैसे राजा पुरंजन की हालत होगी एक एनिमल की तरह, जिसको पता है कि उसका सर काटने वाला है। ठीक है, आगे हम कथा कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय, की जय, पिताजी की जय। एनी क्वेश्चंस?